शामली के कैराना में अमावस्या के अवसर पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां यमुना नदी में स्नान करने के दौरान दो सगे भाइयों सहित 3 श्रद्धालु गहरे कुंड में समा गए। वह राजस्थान के रहने वाले थे और पड़ोसी हरियाणा के पानीपत में टाइल लगाने का काम करते थे। हादसे के बाद प्राइवेट गोताखोर व फ्लड पीएसी के जवानों को सर्च अभियान में लगाया गया है। देर शाम तक भी तीनों श्रद्धालुओं का कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं एसडीएम व सीओ ने घाट पर पहुंचकर हादसे के संबंध में जानकारी हासिल की है। उन्होंने गोताखोरों को तीनों श्रद्धालुओं को शीघ्र तलाश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राजस्थान के जनपद सीकर के गांव बाय खाटू श्याम निवासी महेश उम्र करीब 25 वर्ष, हरियाणा के पानीपत के थाना चांदनी बाग क्षेत्र के गांव रिसालू में किराए के मकान में रहता था। वह घरों एवं फैक्ट्रियों में टाइल लगाने के कार्य का ठेकेदार था। उसके पास में ही छोटा भाई बोधू उम्र करीब 21 वर्ष और उनके पास के गांव के बलाई सीकर निवासी लोकेश उम्र करीब 34 वर्ष भी रहता था। वह तीनों राजस्थान और बिहार के अपने 5 अन्य साथियों के साथ रविवार को कैराना में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी में अमावस्या के अवसर पर स्नान करने के लिए आए थे। इसी दौरान महेश, बोधू व लोकेश गहरे कुंड में समा गए। किनारे पर मौजूद उनके साथियों ने शोर मचा दिया और पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां प्राइवेट गोताखोर साजिद, मुस्तकीम उर्फ बिल्लू, जाहिद, दिलशाद व मासूम आदि को बुलाया गया, जिन्होंने यमुना नदी में छलांग लगा दी और मोटर बोट के साथ सर्च अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद फ्लड पीएसी के जवानों को भी बुलाया गया। 11 प्राइवेट और 11 फ्लड पीएसी के जवानों ने 2 मोटर बोट से अभियान चलाया। देर शाम तक भी तीनों में किसी का सुराग नहीं लग सका। वहीं एसडीएम स्वप्निल यादव व सीओ अमरदीप मौर्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने डूबे युवकों के साथियों से हादसे के संबंध में जानकारी हासिल की। साथ ही गोताखोरों को सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उधर हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है और परिजन कैराना के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय 11 प्राइवेट गोताखोरों द्वारा यमुना नदी पर डेरा डाला गया था। उन्होंने यमुना नदी में डूब रहे 1 दर्जन से अधिक शिव भक्त कांवड़ियों की जान बचाई थी और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी। इसके बाद गोताखोर अपने घरों को चले गए थे। रविवार को श्रावण मास की अमावस्या पर स्नान के दौरान कोई गोताखोर यमुना नदी पर तैनात नहीं था। गोताखोर मुस्तकीम उर्फ बिल्लू व साजिद ने बताया है कि उन्हें 3 श्रद्धालुओं के डूबने के बाद पुलिस की ओर से सूचना मिली थी। उनका कहना है कि यदि वह यमुना नदी पर तैनात होते तो तुरंत यमुना नदी में छलांग लगाकर उनकी जान बचा लेते। गोताखोरों ने कहा है कि उनकी कोई नौकरी नहीं है, इसलिए परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी पर ध्यान देना पड़ता है। संविदा पर अथवा अस्थायी नौकरी मिले तो परिवार का खर्च चलेगा और यमुना नदी में होने वाले हादसों की काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकेगी। कावड़े का जल चढ़ा था कल तक तो हम थे सारे, और जब हमने हादसा आया 3 डूब गए हैं जी। मेवात के हैं, राजस्थान के, और उनके प्रयास कर रहे जी ढूंढने की, और अपना पूरी प्रयास कर रही जी। 10-12 आदमी बढ़ रहे, पाई नहीं रहे जी, पानी ज़्यादा है, पानी चल रहा है जी ज़्यादा, इसलिए इसकी लगे हैं कोशिश में। कितनी देर हो गई? ये करीबन 3-4 घंटे हो गए सर, 3-4 घंटे हो गए। ये पुलिस प्रशासन है हमारी साथ आराम में, हम प्राइवेट को तक हो रहे हैं जी, हमारे कोई तनख्वाह नहीं है, मतलब हम वैसे ही काम करेंगे बस, तनख्वाह कुछ नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? क्या मांग? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जागतों की तरफ ने सोचा, गरीब आदमी मजदूर आदमी है जो, अगर हम यहाँ जमुना पा जाए तो हमारे पीछे चूल्हे भी नहीं चलते जी। हमने तो मजदूर एक टाइम लाना, एक टाइम खाना है जी बस में, और बाकी कावड़े में 15-16 बचा रखे जी। अगर हम यहाँ मौके पर तो इन्हें भी डूबने देंगे जी, या सोड़ नहीं देंगे जी।